अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान अमेरिकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। इससे पहले हमेशा हमने देखा कि तहरीक इंसाफ पैनिक में होती थी। इस बार हमने देखा कि तहरीक इंसाफ पैनिक में नहीं है। वो बहुत रिलैक्स हैं, वो बहुत कंपोज्ड हैं, वो बहुत कमिटेड हैं, वो बिल्कुल यकजा हैं, वो मुतहद हैं। एक भी किसी PTI के कारकुन ने जो मैटर करने वाला हो ट्वीट करके नहीं कहा कि इमरान खान का इंतखाब गलत है। सुहेल आफरीदी एतराज नहीं उठाया और ग्रुपिंग शुरुपिंग सारी खत्म हो गई है। सोशल मीडिया की ग्रुपिंग भी खत्म हो गई है, पार्टी के अंदर भी ग्रुपिंग खत्म हो गई है और पूरे KPK ने ऑन कर लिया है सुहेल आफरीदी को और पूरे KPK ने एक अब अपनी जिद बना ली है सुहेल आफरीदी को। और इसलिए जो मैं देख रहा हूँ, मुझे चीज़ें जो है वो ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत के लिए, इस निज़ाम के लिए चीज़ें बहुत टफ नज़र आ रही हैं। सुहेल आफरीदी अली अमीन गंडापुर से कितने बेहतर साबित होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, प्रेडिक्ट आप नहीं कर सकते। मसला यह है कि इमरान खान ने जिसको जिम्मेदारी दी है उसने इमरान खान को मायूस किया है। अब इमरान खान ने बड़े मान के साथ, देखें होता यह है कि कप्तान जो है वो जब मैच फंस जाए मैच, तो कप्तान और एक खिलाड़ी जो है वो डिलीवर ना कर रहा हो तो कप्तान जब वहां पे जरूरत पड़ती है, यानी उसने ओवर देना है, बॉलिंग देनी है, कि वो विकेट लेना चाहता है, तो वो किसको वो देता है, ओवर देता है, वो किसको बॉल देता है कि जाके और तुम ओवर करवाओ? वो उस खिलाड़ी को देता है जिस खिलाड़ी पे उसको सबसे ज्यादा एतमाद होता है, जिसको उसको यकीन होता है कि यार ये पूरी जान मार देगा और ये विकेट ले सकता है। तो इमरान खान साहब ने एक ऐसे टाइम के ऊपर, जब वो वफाकी हुकूमत की विकेट गिराना चाहते हैं और वो इस सिस्टम की विकेट गिराना चाहते हैं, तो इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी साहब को लाए हैं, तो बड़े मान के साथ लाए हैं, बड़ी उम्मीद के साथ लाए हैं और इस यकीन के साथ लाए हैं कि जरूर 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 वो कोई बड़ी जो है वो अचीवमेंट हासिल करेंगे और इमरान खान साहब मुखलिस रहेंगे। लेकिन जाहिर है ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में हमें मिलेगा। अभी इस पे कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन ये बात यानी पूरे वसूख से की जा सकती है कि अली अमीन गंडापुर साहब जैसे तो ये तस्वुर भी नहीं है कि कभी हो सकते हैं। जो अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है, वो काम ये कभी भी नहीं करेंगे। देखें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो कशीदगी है, इसके ऊपर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमला नहीं किया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोगों पे अटैक नहीं कर रहा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के मासूम लोगों को टारगेट नहीं कर रहा। पाकिस्तान सिर्फ उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं, जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, और दूसरा पाकिस्तान उनको निशाना बना रहा है, उन दहशतगर्दों को, उन जहन्नमी कुत्तों को जो पाकिस्तान की फौज के जवानों को शहीद करते हैं, जो पाकिस्तान के सिविलियंस को शहीद करते हैं, जो पाकिस्तान की पुलिस FC के जवानों को शहीद करते हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते, जो शरीयत को नहीं मानते, जो दीन को नहीं मानते। मुझे बताएं ना, क्या यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कि वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जो है वो जानवरों को भी, परिंदों को तकलीफ नहीं देने देते थे, और ये इंसानों को कत्ल कर रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों को कत्ल कर रहे हैं, उनको शहीद कर रहे हैं, उनकी जानें ले रहे हैं। किस बात पर भाई? अगर आप के जो मुतालबात हैं, मतलब या तो उनमें कोई नजर आ रहा होता ना कि कोई बात जायज है, आप बात भी नाजायज कर रहे हैं और आपका तरीका भी नाजायज है। और फिर देखें, अफगान तालिबान के पास भी ऑप्शन अब नहीं है। अफगान तालिबान या तो वहां से जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान के लोगों को शहीद करते हैं, जो बेगुनाहों को शहीद करते हैं, या तो अफगानिस्तान उनको रोकेगा या अफगानिस्तान उनको पाकिस्तान के हवाले करेगा, वरना जाहिर है अफगानिस्तान की हुकूमत उसकी कीमत अदा करेगी। देखें, अब ये लड़ाई पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ नहीं है। पाकिस्तान ने कई बार उनको ये कहा कि भाई आप इन दहशतगर्दों को पनाह दिए हुए हैं, इनको यहाँ पे ये आपकी सरजमीन इस्तेमाल करते हैं। देखें, वो अगर नहीं रोकेंगे उनको, फिर पाकिस्तान तो जवाब देगा। अब आप मुझे बताएं ना, कब तक पाकिस्तान अपने जवानों की, अपने पुलिस वालों की, अपने FC के जवानों की, अपने सिविलियंस की, अपने मासूमों की, पाकिस्तान कब तक लाशें उठाता रहेगा? पाकिस्तान कब तक ये सब करता रहेगा? हमने बहुत इंतजार कर लिया। देखें, बात यह है कि इंटरनली सियासत के ऊपर इदारों के साथ शिकवे शिकायतें भी हो सकती हैं, इख्तलाफात भी हो सकते हैं। कभी कोई बात जायज आप इख्तलाफ कर रहे होंगे, कभी आप नाजायज भी कर रहे होंगे, कभी आप कुछ सख्त बात भी कर रहे होंगे, कभी आप रेड लाइन भी क्रॉस कर रहे होंगे। वो चीजें इंटरनली चलती रहती हैं। लेकिन जहां पे मामला पाकिस्तान की सरहद का आएगा, जहां मामला पाकिस्तान के दिफा का आएगा, जहां पे बात पाकिस्तान के लोगों की जानों का आएगा, वहां तो पूरा पाकिस्तान मुतहद है। तो बात यह है कि अफगानिस्तान को चाहिए, अफगान तालिबान को चाहिए कि अफगान तालिबान, पाकिस्तान ने इनके लिए क्या नहीं किया? पाकिस्तान ने इनके लिए डोनर कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तान ने इनका इंटरनेशनली मुकदमा लड़ा, पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया। आज भी आप देख लें कितनी चीजें जो पाकिस्तान से जाती हैं अफगानिस्तान,
ट्रेड देख लें कितना पाकिस्तान से उनका होता है। तो पाकिस्तान, उनको इस बात की समझ होनी चाहिए कि पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान नहीं सर्वाइव कर सकता। और आप पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों पर चंद मुट्ठी भर दहशत गर्दों को तरजीह दे रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं चल सकता भाई। कई दहाइयों तक पाकिस्तान ने मेजबानी की है अफगान भाइयों की, और हमारी अफगानिस्तान के लोगों से कोई लड़ाई नहीं है। पाकिस्तान के लोग अफगानिस्तान के लोगों से कोई नफरत नहीं करते। और आप देख लें कि सोशल मीडिया पे चंद आवाजें आई जिन्होंने कहा कि अफगानियों को निकालो, नमक हराम फलां, लेकिन इस नैरेटिव को कोई वो नहीं मिली, आप समझें कि जिसे कहते हैं कि वो पॉपुलर नहीं, वो नैरेटिव पजीराई नहीं मिली। पाकिस्तान के लोग अफगानिस्तान के लोगों के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान के लोग भी अफगानिस्तान की हुकूमत से कहते हैं और अफगान तालिबान से कहते हैं कि भाई आप इन दहशतगर्दों को रोकें। नहीं रोक सकते तो फिर पाकिस्तान तो उनका खात्मा करेगा। भाई पाकिस्तान के पास है ना कैपेसिटी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर उनके ठिकानों को निशाना बनाएगा। फिर जब अफगानिस्तान नहीं कर पाएगा तो फिर पाकिस्तान करेगा। तो अफगानिस्तान को इस पे फिर अफगानिस्तान की हुकूमत को इससे शिकवा नहीं होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज अफगानिस्तान के बिल्कुल मफाद में नहीं है, और पाकिस्तान भी नहीं चाहता लड़ाई। पाकिस्तान क्यों अफगानिस्तान से लड़ाई चाहेगा? तो लिहाजा अफगानिस्तान जो है वो उनको ये बात समझनी चाहिए कि जो टीटीपी कर रही है, ना उसकी इस्लाम इजाजत देता है, ना शरीयत इजाजत देती है, अल्लाह करीम के अहकामात इजाजत नहीं देते, कुरान मजीद इजाजत नहीं देता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इजाजत नहीं देती, शरीयत नहीं इजाजत देती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों को, बेगुनाहों को, मासूमों को आप शहीद करेंगे और फिर आप कहेंगे कि आप ये दीन के लिए कोई काम कर रहे हैं? तो ये ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान के तमाम उलमा का ये फतवा है कि ये दहशतगर्द जो मासूमों को शहीद करते हैं वो वाजिबुल कत्ल हैं और उनका मुकम्मल तौर पर जो है वो खात्मा होना चाहिए, और वही चीजें हो रही हैं। इससे पहले हमेशा हमने देखा कि तहरीक इंसाफ पैनिक में होती थी। इस बार हमने देखा कि तहरीक इंसाफ पैनिक में नहीं है, वो बहुत रिलैक्स हैं, वो बहुत कंपोज्ड हैं, वो बहुत कमिटेड हैं, वो बिल्कुल यकजा हैं, वो मुतहद हैं। एक भी किसी पीटीआई के कारकुन ने जो मैटर करने वाला हो ट्वीट करके नहीं कहा कि इमरान खान का इंतखाब गलत है, सुहेल आफरीदी एतराज नहीं उठाया। और ग्रुपिंग शुरुपिंग सारी खत्म हो गई है, सोशल मीडिया की ग्रुपिंग भी खत्म हो गई है, पार्टी के अंदर भी ग्रुपिंग खत्म हो गई है, और पूरे केपीके ने ऑन कर लिया है सुहेल आफरीदी को, और पूरे केपीके ने एक अब अपनी जिद बना ली है सुहेल आफरीदी को। और इसलिए जो मैं देख रहा हूँ, मुझे चीज़ें जो है वो ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत के लिए, इस निज़ाम के लिए चीज़ें बहुत टफ नज़र आ रही हैं। सुहेल आफरीदी अली अमीन गंडापुर से कितने बेहतर साबित होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, प्रेडिक्ट आप नहीं कर सकते। मसला यह है कि इमरान खान ने जिसको जिम्मेदारी दी है उसने इमरान खान को मायूस किया है। अब इमरान खान ने बड़े मान के साथ, देखें होता यह है कि कप्तान जो है वो जब मैच फंस जाए मैच, तो कप्तान और एक खिलाड़ी जो है वो डिलीवर ना कर रहा हो तो कप्तान जब वहां पे जरूरत पड़ती है, यानी उसने ओवर देना है, बॉलिंग देनी है, कि वो विकेट लेना चाहता है, तो वो किसको वो देता है, ओवर देता है, वो किसको बॉल देता है कि जाके और तुम ओवर करवाओ? वो उस खिलाड़ी को देता है जिस खिलाड़ी पे उसको सबसे ज्यादा एतमाद होता है, जिसको उसको यकीन होता है कि यार ये पूरी जान मार देगा और ये विकेट ले सकता है। तो इमरान खान साहब ने एक ऐसे टाइम के ऊपर, जब वो वफाकी हुकूमत की विकेट गिराना चाहते हैं और वो इस सिस्टम की विकेट गिराना चाहते हैं, तो इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी साहब को लाए हैं, तो बड़े मान के साथ लाए हैं, बड़ी उम्मीद के साथ लाए हैं, और इस यकीन के साथ लाए हैं कि जरूर वो कोई बड़ी जो है वो अचीवमेंट हासिल करेंगे और इमरान खान के साथ मुखलिस रहेंगे। लेकिन जाहिर है ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में हमें मिलेगा। अभी इस पे कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन ये बात यानी पूरे वसूख से की जा सकती है कि अली अमीन गंडापुर साहब जैसे तो ये तस्वुर भी नहीं है कि कभी हो सकते हैं। जो अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है, वो काम ये कभी भी नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।